हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल टू ब्यूटीफुल सोल। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, एंड में हम उनकी पर्सनालिटी के लिए जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे और हम कुछ चिट्स भी देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। द मैजिशियन, वाओ। जेमिनी राशि इनकी हो सकती है। बहुत अच्छे ये कम्युनिकेटर होंगे। मुझे लगता है कि सेल्स डिपार्टमेंट से हो सकते हैं या सेल्स से जुड़ा हुआ इनका कोई काम हो सकता है या फिर पब्लिक स्पीकिंग से, बोलने का काम होगा इनका। टावर, एरीज हो सकते हैं, फायर साइन के। लवर्स, बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहा है आपके लिए। जेमिनी की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांग है। आप जेमिनी हो सकते हो या ये हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, अगेन मेजर अरकाना, Two of Wands, Queen of Wands, King of Pentacles. All right. बॉटम में है The Emperor. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी इनकी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशियां निकल के आई है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फायर साइन यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी तो वही बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो बात करते हैं कौन है ये इंसान, कौन आ रहा है आपके जीवन में। देखो, मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये मेडिकल फील्ड से हो सकता है, लॉयर हो सकता है या फिर बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ इनका काम होगा, जैसा मैंने कहा आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका काम हो सकता है, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ ये कुछ काम करते होंगे या फिर इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ओके, मुझे लगता है कि बहुत सी जगह इन्होंने ट्रैवल ऑलरेडी किया होगा और चांसेस है कि आप इनको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो। इनकी पर्सनालिटी जहां तक मैं देख रही हूँ वो काफी चार्मिंग पर्सनालिटी है भाई, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। इनको अपने आप को ना बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से ये ड्रेसअप होते होंगे, मतलब इनको शौक होगा घड़ी पहनने का, जहां तक मैं देख रही हूँ। गोल्ड वॉच मुझे यहाँ पे दिख रही है, ग्लासेस लगाते होंगे, सन ग्लासेस, एंड ब्रांडेड कपड़े मैं देख रही हूँ कि ये पहनते होंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी इंसान है ना, इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत रिच है, बहुत अमीर है, मेल है चाहे फीमेल है। चांसेस है कि पास्ट में इनका एक रिलेशनशिप रहा है, वो टूट गया होगा। ओके, उससे ये बाहर निकल रहे होंगे या ऑलरेडी निकल चुके होंगे। चांसेस है कि इनका डिवोर्स हो चुका होगा, कुछ लोगों के लिए ये डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड ये पार्टनर की तलाश में होंगे या तो ये फिर से शादी करना चाह रहे होंगे, तब आप इनको मिलोगे। जब आप इनसे मिलोगे ना, चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है अपने लाइफ में पार्टनर ही ढूंढ रहा होगा अपने लिए, या ये वापस से घर बसाना चाहता होगा, या चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है आपके
काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। पास्ट में जिनके साथ ये डील कर रहे थे उनके साथ इनका कार्मिक कनेक्शन था, इसलिए वो नहीं चला, या इनको वहां से कुछ सीख के आगे बढ़ना था। ये आपके साथ भी हो सकता है, एनर्जी या वाइस वर्सा हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की ही एनर्जी हो। जो चीज इनके साथ हुई है इनकी लाइफ में, वो सेम चीज आपके साथ भी हुई होगी। आप दोनों के जो लाइफ एक्सपीरियंस होंगे वो काफी हद तक सेम होंगे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आप हो किसी कामिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे होंगे, मूव ऑन कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपको मिलेगा। चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये एनआरआई होगा, आपकी कंट्री से नहीं होगा या आपकी सिटी से नहीं होगा। अगर कंट्री से भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ। ओके, लवर्स कार्ड है यहाँ पे और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बात ही करता है हैप्पी फैमिली की, प्यार की बात करता है। ओके, और आपका और इनका जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल होगा, लेस आप एक दूसरे को सिखाओगे भी बहुत कुछ, और इसमें प्यार भी बहुत होगा। हो सकता है कि अगर ये आपके काउंटर पार्ट है तो इनके साथ ही आपका पहले एक साइकिल चलेगा। यहाँ पे टावर कार्ड है, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, और जजमेंट है। तो ये जो व्यक्ति है या आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाओगे, एक दूसरे के साथ आप दोनों का साइकिल चलेगा। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पहले बन सकती है, कभी आप इनके पास जाओगे तो कभी ये आपसे दूर भागेंगे, कभी ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे दूर भागोगे। चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि आप इनसे पास्ट में ऑलरेडी मिल चुके हो और अभी सेपरेशन में हो। ठीक है, यहां पे मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये इंसान कौन है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे आप शायद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कैसे हो सकता है, जो मुझे इतना हर्ट करता है, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करता है। ये चीज आपके दिमाग में चलती है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि यही इंसान जिसको आप कार्मिक समझ रहे हो ये आपका ट्विन फ्लेम होगा। अब वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये है कि नहीं है, उसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। जितना आप अंदर से खुद को ठीक करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, वैसे उतना ही आप क्लियर होते जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये सच में मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद पे बहुत काम करना है अपने अंदर। हो सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप में ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीजें आपके अंदर हो सकती है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको अपने एक एक इशू को हील करना होगा, उसको क्लियर करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या है, क्या ये कार्मिक है या फिर ये ट्विन फ्लेम है। देखो, टैरो रीडिंग या किसी आप हीलर के पास भी जाते हो या किसी साइकिक के पास भी जाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे आपको कोई पक्का आंसर मिलेगा कि ये ट्विन फ्लेम के बारे में, कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। वो आपको आपके अंदर से ही पता चलेगा। आप चाहे 10 जगह चले जाओ, चाहे कितनी टैरो रीडिंग्स करा लो, मैं खुद टैरो रीडर होके आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जो टैरो होती है वो हमें एनर्जीज बताती है, लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम है ना, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। तो भाई वो सिर्फ आप ही बता सकते हो, और ये इनिशियल स्टेजेस में आपको पता नहीं चलेगी कि ये आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। खुद पर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे इस पर्सन को आप लेट गो कर दोगे, इसके पीछे भागना बंद कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। ओके, अब बात करते हैं इनकी, ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है।
काफी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, स्मार्ट पर्सनालिटी है, ओके। और मुझे दिख रहा है प्रैक्टिकल भी है। आपको लेकर के इनके मन में जो फीलिंग्स होगी वो बहुत ज्यादा पैशनेट होगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड ये फील करेंगे आपकी तरफ। अगर आप फीमेल हो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इनको आपके बाल बहुत सुंदर लगेंगे। आप पूरे ही सुंदर लगोगे, लेकिन आपके जो बाल होंगे ना, हो सकता है आपके बाल लंबे हैं, तो उस चीज से ये काफी अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज्यादा पसंद करेंगे आपके बालों को। आपकी आंखें इनको बहुत अच्छी लगेगी, ये चीज मैं देख रही हूँ। आपकी कुछ लोगों की यह आंखें ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, आंखें ब्लू हो सकती है, तो बहुत अट्रैक्टेड ये फील करेंगे या बहुत पसंद होगी इनको, ओके। टेन ऑफ कप्स का यह कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये फैमिली पर्सन है, फैमिली को बहुत महत्व देते हैं, खास करके अपनी मदर को, या अगर इनकी कोई बहन है तो अपनी बहन को बहुत मानते होंगे, ये बहुत प्यार करते होंगे। हो सकता है इनकी अपनी बहन की, अपनी मदर की हर इच्छा पूरी करते हैं, बस मुंह से निकलने की देर है कि वो चीजें सामने लाकर रख देते हैं। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह के व्यक्ति है ये, ओके। इज्जत करने वाले इंसान है ये। ऐसे इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं जो किसी की बेइज्जती करे। होते हैं ना कुछ लोग जो खुद को ही बहुत ज्यादा महान समझते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि वही इस दुनिया के राजा है या रानी है, जो भी है। ये वैसे इंसान नहीं है, ये दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, और अगर इसको बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो अपनी रिस्पेक्ट करवाना भी जानता है। ये ऐसा इंसान नहीं कि इसको कोई कुछ भी बोल देगा और ये सुन लेगा, नहीं, ये एक्शन लेने वाला इंसान है। ये अपनी बेइज्जती कभी सहन नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत प्यारी होगी, सबसे ज्यादा अजीज है इनको इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। उस पर अगर कोई चोट करेगा या इनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं सह सकता है, ये उस इंसान से दूर हो जाएगा। आपका और इनका रिलेशनशिप तो भाई डिवाइन ही मुझे लग रहा है, डिवाइन कनेक्शन है। कार्ड जैसे आए हैं जो यही बता रहे हैं कि डिवाइन कनेक्शन है, या आपको खुद पे काम करना है। मान लीजिए अगर आप देखो, जितना जिससे रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना। कुछ लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि मिल चुके हैं, कुछ लोग नहीं मिले हैं, कुछ लोग फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो सबके लिए एक ही गाइडेंस आ रही है, खुद पर काम करो, खुद पर सेल्फ लव करो, क्योंकि यही की है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। सक्सेसफुल रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो इनके साथ तो आपको खुद से प्यार करना ही होगा। अगर नहीं करते हो तो फिर वही रो रो के चलेगा रिलेशनशिप, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा है ना। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहता है कि वहां जहां इंसान रो ही रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। सो अब और देखते हैं। Okay. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. इस व्यक्ति को यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये आपसे बहुत बातें करेगा, स्टार्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। इनको बहुत जानकारी होगी इस चीज की। हो सकता है ये आपके साथ मिलकर स्टार गेजिंग करना चाहते हैं, या इनको अच्छा लगता होगा। इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ मिलकर मैं स्टार गेजिंग करूंगा, तारे गिनूंगा। बहुत क्यूट बात है। Okay, you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environments, situations and chemicals. तो आपकी एनर्जी जो है
हो सकता है वो काफी सेंसिटिव है, आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो, आप ना लोगों की एनर्जी को कैच कर लेते हो। अगर कोई बुरी इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, मुंह पे तो आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है वो बुरी चीज है आपको लेकर के, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये इस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, और उस एनर्जी को आप कैच कर लेते हो और खुद ड्रेन हो जाते हो। ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो कोशिश करिए कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में, या कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आपके घर वाले हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो ऐसे हैं, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। या फिर ये चीज मुझे दिख रही है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको सिखाएगा स्टैंड लेना। अगर आप ऐसे हो कि चुप रह जाते हो, आप जवाब नहीं देते हो सामने से, तो ये आपको सिखाएगा कि कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसको कैसे जवाब देना है। Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. तो यहाँ पे कार्ड ही आ गया है अनकंडीशनल लव। तो यहाँ आपसे वही बात कही जा रही है कि खुद से प्यार करिए, जजमेंट हो सके तो कम करिए। खुद को बहुत जज करते हो आप, या दूसरों को बहुत जज करते हो उनके एक्शंस को लेकर के, तो ये चीज आपको कम करनी है। ज्यादातर कोशिश करिए कि खुद को खास करके जज कम से कम करिए। और ये जो व्यक्ति है ये आपको अनकंडीशनल लव देने वाला है। वो प्यार आपको मिलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। या हो सकता है कि आप बस ऐसे ही सोचते हो कि प्यार तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, रियल लाइफ में प्यार नहीं होता है। तो ये सोच आपकी बदल जाएगी इनसे मिलने के बाद। अब देखते हैं इनकी कुछ पर्सनालिटी, इनके नेम इनिशियल भी इसमें आ सकते हैं। कुछ चिट्स और लेते हैं हम। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बोला ही था आपको यूनिवर्स के बारे में इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता होगा। तो मैनिफेस्टेशन भी ये करते होंगे या इनमें इनको बिलीव होगा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, बिजनेसमैन या वुमन हो सकती है। एफ से इनका नाम शुरू हो सकता है, फरा हो सकता है, फरहान हो सकता है, फरदीन हो सकता है। एजुकेशन, तो हो सकता है इनका खुद का कोई कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, या एजुकेशन को ये बहुत महत्व देते होंगे, बहुत एजुकेटेड इंसान ये होंगे। आर से इनका नाम शुरू हो सकता है, राज हो सकता है, रेनू हो सकता है, रिया हो सकता है। सक्सेसफुल होंगे, स्टॉकर, ऑल राइट, तो हो सकता है कि आपको काफी स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे। लॉर्ड शिवा के भक्त हो सकते हैं ये, या लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के साथ, ये हो सकता है। ट्रेडिशनल होंगे, रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति होंगे, या ऐसी फैमिली से आते होंगे। डायमंड्स, तो डायमंड्स का इनका कारोबार हो सकता है, डायमंड्स पहनना इनको काफी अच्छा लगता होगा। यूट्यूबर हो सकते हैं। उप्स, 333 नंबर है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये नंबर आपको काफी दिखता है। प्रमोशन, सेलिब्रिटी हो सकती है ये। 369, तो ये नंबर बैलेंस का नंबर है। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि खुद की लाइफ को बैलेंस करो। अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप काम करते तो बहुत ज्यादा काम करते हो, या ऐसा है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ये भी चीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाओ। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस बनाओ, बाहर चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी कि आपकी जो जिंदगी होगी वो खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएगी। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं इनके।
एनआरआई हो सकते हैं, मैंने बोला था आपको एनआरआई हो सकते हैं। पाइसीज राशि हो सकती है इनकी। जे से इनका नाम शुरू हो सकता है, जिया हो सकता है, जॉन हो सकता है, एम से हो सकता है इनका नाम, मीरा हो सकता है, मिथिलेश मुझे यहाँ दिख रहा है। ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग इनको काफी पसंद होगी। ऑफिस, तो कुछ लोग ऑफिस में मिल सकते हैं इनसे। 666 नंबर, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं शायद। टॉल होंगे आपसे। ड्रिंकिंग की इनको हैबिट हो सकती है। जुलाई में इनका बर्थडे आता होगा या आपका आता होगा, या जुलाई में आप इनसे मिल सकते हो इस साल। पी से इनका नाम शुरू हो सकता है, पीहू हो सकता है, पारितोष हो सकता है, परवेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्राउन चक्रा, इनका क्राउन चक्रा हो सकता है एक्टिव होगा, या आपका हो सकता है। कुछ और चिट्स देखते हैं। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स आपको दिख तो रहा है ना। तो कोई साइकिल एंड हो रहा होगा आपकी लाइफ में, या आप दोनों की लाइफ में, और कुछ नया शुरू हो रहा होगा। उस शुरुआत में ही ये पर्सन आपको मिलेगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, तो उसको आप पूरी तरीके से जब लेट को कर दोगे ना, तब ये आपको मिलेगा सरप्राइज। तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपको मिलेगा, आप और ये अचानक आपकी लाइफ में आ गया, तो एक सरप्राइज होगा आपके लिए। ओके, या इनको सरप्राइजेस देने का काफी शौक होगा, आपको काफी सरप्राइजेस देंगे। ओ से इनका नाम शुरू हो सकता है। ओ से कौन सा नाम होता है भाई, मुझे नहीं याद आ रहा, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है इनकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हो जब आप इनसे मिलो। टैटू, टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, या इनके बॉडी पे कहीं टैटू होगा। नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।